द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक से हम ट्रेडिंग मनोविज्ञान को जानना, अनुशासन विकसित करना, संभावना और अनिश्चितता को स्वीकार करना, रिस्क को मैनेज करना और ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह करना सीख सकते हैं। लेखक मार्क डगलस द्वारा लिखित द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक फाइनेंशियल मार्केट पर लिखी गई अब तक की बेस्ट किताबों में से एक है। मार्केट में पैसा बनाने के लिए डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है और यह किताब बताती है कि हम किस प्रकार डिसिप्लिन के साथ अपने सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। ट्रेडिंग करना एक साइकोलॉजिकल खेल है जिसमें अगर डिसिप्लिन आ जाए तो यह मैनेजमेंट के साथ चलती है और डिसिप्लिन चला जाए तो यह सट्टेबाजी पर उतर आती है। हर सफल व्यक्ति बताता है कि डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन अनुशासन विकसित करना उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है और मानसिक अवस्था को बदलने में अभ्यास और समय की आवश्यकता होती है। ट्रेडिंग का मनोविज्ञान। भावनात्मक रूप से ट्रेडिंग में होने वाली सभी प्रक्रियाएं मानसिक साइकोलॉजी कहलाती है। इसमें एक न्यू ट्रेडर अपने सिस्टम को छोड़कर मुझे लगता है मैं यहां अधिक प्रॉफिट बना सकता हूं, ये कैंडल बहुत अच्छी है, जैसी चीजों पर ट्रेड लेता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही से विकसित न होने के कारण हम मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना सकते। इसके कई कारण हैं, जैसे पहला, हम आधा अधूरा होमवर्क करके ट्रेडिंग करने जाते हैं। दूसरा, स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद भी ट्रेड को ऑपोजिट दिशा में चलने देते हैं। तीसरा, प्रॉफिट होने पर प्रॉफिट चला न जाए इसीलिए थोड़ा सा हरा दिखने पर काट देते हैं। ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी और 20% मेथडोलॉजी, फंडामेंटल और टेक्निकल काम करता है। ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी और 20% मेथडोलॉजी, फंडामेंटल और टेक्निकल काम करता है, ये हम सभी जानते हैं। हमारी साइकोलॉजी जितनी अच्छी हो, हम उतनी ही जल्दी लॉसेस की मानसिकता से बाहर आ जाते हैं। हम रिवेंज ट्रेडिंग के शिकार नहीं होते। हम डिसिप्लिन के साथ अपने रूल्स फॉलो करते हैं और सिस्टम के एंट्री एग्जिट का इंतजार कर सकते हैं। ट्रेडिंग अनुशासन विकसित करना। एक ट्रेडर के रूप में हमें जो काम स्वयं से करने चाहिए, अगर हम वे करते हैं तो हम आत्मा अनुशासित हैं। अगर नहीं करते हैं तो हमें सीखना होगा। आत्मा अनुशासन के बिना ट्रेडिंग करना ऐसा लगता है जैसे बिना स्टीयरिंग के कार चलाना। उस ट्रेडिंग का कोई भविष्य नहीं होता, वह किसी भी दिन हमें बर्बाद कर सकती हैं। आत्मा अनुशासन के बिना हम ट्रेडिंग में होमवर्क, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं। आत्मा अनुशासन के बिना हमारी ट्रेडिंग लाइफ चल नहीं सकती, वह बहुत जल्दी ही धराशायी हो जाएगी। आत्मा अनुशासन ट्रेडिंग में वह मूल तत्व है जिससे ट्रेडिंग में भावनाओं को नियंत्रित किया जाता है। जैसे हम स्वयं सोचते हैं कि हमें ट्रेडिंग करनी है तो हमें स्वयं सोचना होगा कि हमें ट्रेडिंग होमवर्क और रूल्स भी फॉलो करने होंगे। ट्रेडिंग में हमें कोई दूसरा नहीं सिखा सकता, हमें स्वयं सीखना होता है, इसीलिए भी आत्मा अनुशासन आवश्यक है। संभावना और अनिश्चितता को स्वीकार करना। 10 ट्रेड में से कोई सेटअप कितनी बार चलता है, इसी को उस सेटअप की संभावना कहते हैं। 10 ट्रेड में से हमें किस ट्रेड में प्रॉफिट होगा और किस में लॉस, यह कोई नहीं जानता, इसे अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी कहते हैं। जब कोई ट्रेडर संभावना और अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना बंद कर देता है तो उसकी ट्रेडिंग सफलता की उम्मीद भी घट जाती है, क्योंकि एक ट्रेडर संभावनाओं के बेस पर ही कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप ढूंढ सकता है और अनसर्टेनिटी के कारण वह अपने लॉस को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इससे वह ये जान जाता है कि उसके ट्रेड की चलने की संभावना अधिक है, लेकिन उसे 1-2 ट्रेड में लॉस भी हो सकता है। संभावना और अनसर्टेनिटी को स्वीकार करने के कुछ नियम इस प्रकार है। 1. हमें अपने लिए अच्छा सेटअप ढूंढना होगा जो अधिकतर बार हमें प्रॉफिट देता हो। 2. हमें अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना सीखना होगा, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट के साथ लॉस भी छुपा होता है और हम नहीं जानते कि कब प्रॉफिट या लॉस होगा। 3. किसी दिन मार्केट हमारी उम्मीदों से ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, इसके कारण अपने सेटअप को न छोड़ना। ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में हमारा अधिक लॉस ना हो या ट्रेडिंग कैपिटल बर्बाद ना हो, इसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, इन्हें रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। हर फील्ड में प्रॉफिट बनाने के लिए हमें रिस्क को मैनेज करना पड़ता है ताकि अधिक प्रॉफिट और कम लॉस हो। ट्रेडिंग में केवल पैसों का ही रिस्क नहीं होता, हमारी भावनाओं का भी रिस्क होता है। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में अनेक प्रकार से एक ट्रेडर को प्रभावित करता है। ट्रेडिंग में केवल पैसों का ही रिस्क नहीं होता, हमारी भावनाओं का भी रिस्क होता है। ट्रेडर्स अक्सर यह सोचते हैं कि उन्हें कुछ पैसे गंवाने पर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन वे ये सोचना भूल जाते हैं कि उनके विचार और सोचने का तरीका भी इससे प्रभावित होने वाला है। लेखक हमें 3 प्रकार के रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं: कैपिटल मैनेजमेंट, भावनात्मक मैनेजमेंट और सिस्टम मैनेजमेंट। ये तीनों रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं और इन तीनों पर काम करना जरूरी है। 1. कैपिटल मैनेजमेंट हमें अधिक समय तक मार्केट में टिके रहने में मदद करता है। 2. भावनात्मक मैनेजमेंट हमें भावनात्मक रूप से ट्रेडिंग करने से बचाता है। 3. सिस्टम मैनेजमेंट हमें एक प्रक्रिया को फॉलो करने में मदद करता है, ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह करना।
बिजनेस की परिभाषा सभी के लिए अलग अलग होती है और मेरी इस प्रकार है कि कोई काम जिसे हम लंबे समय तक सीखते हैं, जो हमें पैसा देता है और जिसके हम स्वयं मालिक हैं, जहां तीनों चीजें लागू होती है, वह मेरे लिए बिजनेस कहलाता है। जो ट्रेडर ट्रेडिंग में बिजनेसमैन की तरह काम नहीं करता, वह ट्रेडिंग लाइफ में बहुत कम समय का मेहमान होता है। एक न्यू ट्रेडर यह सोचता है कि ट्रेडिंग में हर कोई पैसा बना रहा है तो मैं भी पैसा बना सकता हूं। वह बिना किसी रूल्स और सिस्टम के ट्रेडिंग में उतर पड़ता है, लेकिन वह ये भूल जाता है कि यह एक बिजनेस है। जब ट्रेडर्स ट्रेडिंग को बिजनेस ना समझकर पैसे बनाने की मशीन समझने लगते हैं, तब वे ट्रेडिंग में अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। बिजनेस सिस्टम और नियम पर बना होता है। सफल ट्रेडर्स इस बात को जानते हैं, इसीलिए वे अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं और गलतियां होने पर उसे अपडेट भी करते हैं। कहते हैं कि नियम समय के साथ बदलते रहते हैं और अपने सिस्टम को भी समय के साथ अपडेट करते रहना चाहिए। ट्रेडिंग बिजनेस के अनुसार हमें अपने नियम, प्रॉफिट और लॉस को एनालिसिस करना जरूरी है। निष्कर्ष: इस बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी जो इस प्रकार हैं। 1. ट्रेडिंग में भावनात्मक उतार चढ़ाव को मैनेज करने के लिए ट्रेडिंग के मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। 2. ट्रेडिंग अनुशासन विकसित करना एक ट्रेडर को ट्रेडिंग प्रक्रिया फॉलो करने में मदद करता है। 3. संभावनाओं को ढूंढना और अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना हमारे ट्रेडिंग सिस्टम को बेहतर बनाता है। 4. एक ट्रेडर को हमेशा अपने रिस्क पर काम करना चाहिए क्योंकि रिस्क हमारे हाथ में है और प्रॉफिट मार्केट के। 5. हर ट्रेडर को यह याद रखना चाहिए कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है।